हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले नदियों को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं नदियाँ कितने प्रकार के अपने देश में हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं हिमालयी नदियाँ। नदियाँ कितने प्रकार की होंगी? तो दो प्रकार की, एक होती हैं हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत दो प्रकार की नदियाँ हैं। जैसे मित्रों, यह अपना भारत है, क्या है ये जो है अपना प्यारा सा क्या है भारत है। ये मित्रों आपका क्या बन गया है, ये जो है ये आपका भारत जो है बन गया है। तो भारत प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ क्या हो, एक तरफ स्थल होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके तीन ओर पानी घिरा हो और एक तरफ क्या हो, स्थल हो, जमीन हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं कुछ। हमारा इधर क्या है, हिमालय से भाई पूरा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों को जो है तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक है तुम्हारा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। दूसरा जो है सबसे बड़ा तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र, और एक तुम्हारा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन बड़ी नदियाँ जो हैं हिमालयी नदियाँ हैं। अब उनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले कौन सी आज हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आज हम गंगा पढ़ेंगे। कौन सी? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। मित्रों, गंगा के बारे में आज हम जानेंगे। गंगा जो है कहाँ से निकलती है? तो मित्रों, गंगा जो है उत्तराखंड, हम बना लेते हैं भारत का मैप बढ़िया प्यारा सा। ये मित्रों बनकर तैयार हो गया अपना क्या भारत। अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ की प्रमुख नदी पढ़ेंगे। कौन सी? भारत की जो है सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में। गंगा जो है यहाँ उत्तराखंड से जो है गोमुख जो है पहाड़ी से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री जो है गंगोत्री से निकल करके ऐसे उत्तराखंड से होती हुई ऐसे आती है। अब मित्रों जो है इसको जो है निकलने के बाद में जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? जाह्नवी कहते हैं। जाह्नवी के बाद में इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी में जो है जब इसमें अलकनंदा नदी बनती है तब ये क्या बन जाती है? तब ये हमारी क्या बन जाती है? गंगा नदी। यानी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम के बाद में जो आगे बनती है ये तुम्हारी क्या बन जाती है? तो ये गंगा बनती है। क्या मित्रों बनती है? गंगा। अब इसको हम गंगा नदी को ही बनाएंगे, क्योंकि इस मैप में आप लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो केवल गंगा रिवर सिस्टम तुमको बता रहे हैं। गंगा नदी जो है इसमें कैसे कैसे कहाँ से निकलती है और कौन सी नदियाँ कहाँ पे मिल जाती है। तो गंगा नदी जो सबसे पहले निकलेगी कहाँ? उत्तराखंड से ऐसे ऐसे निकलती चली जाएगी कहाँ? बांग्लादेश को जाएगी। ये क्या बन गई मित्रों? तो ये हमारी गंगा नदी जो है बनकर तैयार हो गई। कहाँ से निकली है? तो ये गोमुख से निकली है। गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है निकलती है। निकलने के बाद ये जो है कैसे भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। भागीरथी के नाम से बहती हुई नीचे की ओर आती है। जब तक ये पहाड़ों पर ऊपर ही ऊपर बहती है मित्रों, तब तक इसे भागीरथी कहा जाता है। अब इसमें एक नदी आकर मिल जाती है तुम्हारी गंगा। कौन सी नदी आकर इसमें? तो इसमें देवप्रयाग में ये नदी कौन सी मिलती है? अलकनंदा।
अलक अलकनंदा और ये भागीरथी जब दोनों आपस में मिलते हैं तब ये यहाँ से फिर आगे क्या हो जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम गंगा हो जाता है। उसके पहले मित्रों इसका नाम क्या था, सबसे पहले जहाँ से निकली वहाँ पर जाह्नवी था, जाह्नवी के बाद में इसका नाम क्या हुआ, भागीरथी। भागीरथी में जब अलकनंदा नदी मिलती है तब, और ये कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो है ये प्रयाग पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर है, तो ये देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से फिर इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा होता है। गंगा जो है, गंगा जब निकलेगी तब इसमें जो है बहुत सारी नदियाँ कुछ बाएं साइड से मिलेंगी और कुछ दाएं साइड से। तो बाएं तरफ से इसमें मिलने वाली नदी जो पहली हमारी है वो रामगंगा है, रामगंगा। उसके बाद में गोमती, गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, इसी को मित्रों सरयू और शारदा नदी भी कहते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा। फिर दोस्तों गंडक, गंडक, कोसी, कोसी और महानंदा, महानंदा। ये मित्रों जो है नदियाँ इसमें बाईं तरफ से आकर के, ये बाईं तरफ से अपना जल कहाँ मिलाते हैं, गंगा नदी में बाएं साइड से आते हैं। यानी कि जैसे गंगा इधर को इससे जा रही है तो ऊपर वाला इसका बायां होगा, नीचे वाला दायां। तो बाएं साइड से इसमें ये नदियाँ अपना जल गिराती हैं। इसमें जो है गोमती नदी, जो ये 3 नदियाँ जो हैं ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये नेपाल से होकर आती हैं। नेपाल से अपना जल लाकर गंगा में छोड़ते हैं, गंगा में छोड़ देते हैं, गंगा में छोड़ती हैं। यानी कि ये 3 नदियाँ कहाँ से निकली हैं, नेपाल से निकली हैं। नेपाल में से घाघरा को कर्णाली नदी भी कहा जाता है, कर्णाली। नेपाल में क्या कहते हैं, कर्णाली कहते हैं। और यह जो है नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। गोमती मित्रों जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तर प्रदेश का जिला एक हरदोई है। हरदोई में एक भिजवाना झील पड़ती है। कौन सी झील, भिजवाना झील जो है। गोमती का उद्गम कहाँ से है, तो गोमती का उद्गम जो है हरदोई यूपी में भिजवाना झील, भिजवाना, भिजवाना झील कहाँ पड़ता है, तो ये हरदोई में पड़ता है। हरदोई के भिजवाना झील से गोमती नदी निकलती है और गंगा की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थल से निकलकर जिसमें गंगा में प्रवाहित होती है। बाकी ये सभी जो है पहाड़ी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं, लेकिन गोमती इसकी एक ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, जो मैदानों से निकलती है। मैदान से निकल करके अपना जल किसमें मिलाती है, गंगा में छोड़ती है। तो अब इसी में यहीं पर एक दूसरा ग्लेशियर है तुम्हारा यमुनोत्री, यमुनोत्री बंदरपुंछ, बंदरपुंछ। यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, कौन सी, यहाँ से एक नदी आती है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ स्थान है बंदरपुंछ, वहाँ से जो है यमुना नदी निकल कर आती है और अपना जल कहाँ पर मिलाती है, यहाँ प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में जो है गंगा और इस यमुना का संगम हो जाता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। और प्रयागराज के बाद ये अपना जल कहाँ यमुना छोड़ देती है, इसमें गंगा में छोड़ेगी। अब यमुना जो है, यमुना को भारत की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है, क्योंकि यमुना जो है ये है इस गंगा की और पूरे भारत की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। इसी यमुना में जो है बहुत सारी इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, सिंध, 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 चंबल, बेतवा और केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये मित्रों जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी ऐसे आती है सोन नदी, जो दक्षिण से आकर इसमें क्या होती है, मिलती है, सोन नदी। ये गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर में आकर कहाँ मिलती है, गंगा में। अब मित्रों जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ से आती है, तो दक्षिण से आती है। कहाँ से, दक्षिण से, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और गंगा में अपना जल छोड़ती है। धीरे धीरे गंगा
जब बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल में जाने के बाद जो है ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक मुख्य धारा और एक इसमें से इसे कट जाती है धारा। समझ में आया मित्रों? जब ये कहाँ पहुँचेगी, जब ये पश्चिम बंगाल में पहुँचेगी तो इसकी दो धाराएं हो जाती हैं। जो धारा इसका जल बाहर की ओर ले जाती है यानी कि मुख्य धारा से हट जाती है उससे कहते हैं हुगली। उसका नाम क्या हो जाता है, उसे कहते हैं हुगली नदी। और इसी हुगली नदी पर ही क्या बसा हुआ है, कलकत्ता शहर यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता कहाँ पे है, तो कोलकाता हुगली नदी के संगम पर है। और इसी हुगली नदी को ही विश्वासघाती नदी कहा जाता है क्योंकि ये गंगा का जल छल करके बाहर की ओर ले आ रही है और ये सभी नदियाँ गंगा का जल बढ़ा रही हैं, यानी कि ये अपना जल गंगा में छोड़ रही हैं और ये हुगली नदी जो है गंगा का जल चुरा कर भाग रही है। इसीलिए इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। हुगली का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी। और जो मित्रों है इसी को गंगा की वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा की वितरिका। गंगा की वितरिका कौन सी है, तो गंगा की वितरिका जो है ये इसी हुगली को कहते हैं। वितरिका का मतलब मित्रों उसमें से अपना जल वितरित कर रही है, दो भागों में बांट रही है। और मित्रों जैसे ही गंगा की एक मेन धारा जो है बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। क्या कहेंगे इसको, बांग्लादेश में गंगा को गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। जैसे ही पद्मा आगे की ओर बढ़ती है और इधर से एक नदी आती है बहुत चौड़ी सी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर तो क्या थी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है नदी वहाँ पर जो इसको कहते हैं सांगपो, तिब्बत से निकलती है तो वहाँ इसका नाम क्या होता है, सांगपो हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। क्या मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में नदी एक ही है लेकिन उसके नाम जगह के अनुसार बदल रहे हैं। जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत के पास से, वहाँ से जो ये सांगपो निकलती है नदी तो उसका नाम सांगपो होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तब उसका नाम दिहांग हो जाता है। और यही नदी जब असम में पहुँचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। क्या मित्रों, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और जैसे ही